नमस्कार दोस्तों, एनटीपीसी सीबीटी 1 30/12/2020 के हुए पेपर का कुछ प्रश्नों का हम सलूशन देखेंगे। तो पहला कि चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है। दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में 1600 हो जाती है और 3 वर्षों में 1700 हो जाती है। तो ब्याज की दर क्या है? ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे कैलकुलेट होता है, पहले हम उसको देखेंगे। तो मान लीजिए कि पी मूलधन है, ठीक है, और इसको 1 वर्ष के लिए लगाया गया। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो I1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो मूलधन बनेगा वो क्या हो जाएगा? P प्लस I1 हो जाएगा, ठीक है। R हो गया और इसके बाद में T 1 साल हो गया, ठीक है। अब दूसरे साल में क्या होगा कि ये मूलधन पर यही रेट कैलकुलेट होगा और समय 1 साल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? P प्लस I1 प्लस I2, ठीक है, ये मिल जाएगा इसमें। अब जो है हमें अंतर निकालना है, इसमें अंतर निकलेगा तो क्या होगा? I2 आएगा, ठीक है। रेट वही रहेगा और समय हमारा 1 साल ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर वही क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1600 से 1700 हो जाती है, यानी 2 बरस था और तीसरे बरस में ये 1700 हो गया 1600 का, ठीक है। यानी कितना बढ़ा? 100 बढ़ा। कितने पे बढ़ा? 1600 पे बढ़ा है, तो बटे में 1600 हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज निकालना है यानी रेट निकालना है, ठीक है। तो 100 से गुणा कर देंगे, ये हो गया इंटरेस्ट गुणे 100 और बटे में पी हो गया और समय 1 साल, ठीक है। साधारण ब्याज से हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कट गया यानी 100/16 बच गया। 100/16 को जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 16 छक्का 96 होता है, 6 बार में जाएगा, 40 बचा और उसको कटाएंगे तो कितना होता है? 0.25%, ठीक है। यानी 6.25% इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन डी पे दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है, ठीक है। 25% का हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? 1/4 होगा। तो ये 4 क्या है? ओरिजिनल संख्या है। इसके बीच का यदि हम अंतर निकालें तो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है और इसकी वैल्यू 24 दी हुई है, ठीक है। यानी एक का मान कितना हो गया? 8 हो गया। हमें कितना का निकालना है? 4 का। संख्या तो ओरिजिनल 4 ही है, तो 4 गुणे 8 करेंगे तो कितना होगा? 32। यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है और इसकी समान भुजाओं में से एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो आधार से उसके सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई क्या कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम समद्विबाहु त्रिभुज ड्रा करते हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसकी समान भुजा मान लीजिए कि ए है और आधार इसका बी है। हमें निकालना है सम्मुख शीर्ष से ये ऊंचाई, ठीक है। ये एच मान लेते हैं। तो एच बराबर होता है 1/2 अंडर 4a² माइनस b²। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, इस पे निकल जाएगा, ठीक है। इसको देखते हैं। 1/2 हो गया, अंडर रूट 4 हो गया। ए का वैल्यू जो है यानी जो समान भुजा वो कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है और बी का मान जो है 8 है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 25 होगा। तो 4 गुणे 25 हो गया, माइनस आधार 8 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 होगा, ठीक है। ये 1/2 हो गया, अंडर रूट में ये 100 हो जाएगा और 100 माइनस 64 कितना होता है? 36 होता है, ठीक है। 1/36 का वर्गमूल 6 हो गया। यानी इसका राइट आंसर 3 सेंटीमीटर है जो ऑप्शन ए में दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने 2 खिलौनों को प्रत्येक 990 रुपये में बेचा। पहले खिलौने पर उसे 10% का लाभ हुआ, दूसरे पर 10% की हानि हुई। तो लाभ या हानि कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी पूरे सौदे के दौरान उसे क्या लाभ और क्या हानि हुआ ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाभ दिया हुआ है 10% है और हानि भी 10% है, ठीक है। यानी जो रेट है लाभ या हानि का दोनों सेम है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है इससे हमें कोई ताल्लुकात नहीं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसका ट्रिक होता है R²/100 हानि, ठीक है। यानी जितना भी परसेंटेज वैल्यू आएगा ये हानि होगा, ठीक है। तो यहाँ R का मान 10 है तो 10 गुणे 10 हो जाएगा और बटे में 100 हो गया, ठीक है। ये कट जाएगा तो 1% ये हानि हो गया, ठीक है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राजेश खेल के पहले दौर में अपनी धनराशि का 1/3 हिस्सा हार गया। खेल के दूसरे दौर में वह बची हुई धनराशि का 3/5 हिस्सा हार गया। तीसरे दौर में वह अपनी बची हुई धनराशि का 4/7 हिस्सा हार गया। तो उसके पास मूल धनराशि का कितना हिस्सा बचा? ठीक है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। इससे आप तुरंत बना सकते हैं। कैसे? कि जो हर में दिया हुआ है या किसी भी इस प्रकार के हिस्से वाले क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, तो जो हर में दिया तो ओरिजिनल वैल्यू होती है। ठीक है, तो 3 ओरिजिनल है, इसमें से एक जो है हार गया, तो कितना बचा? 2 बचा, ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, गुणे यहाँ 5 ओरिजिनल है, इसमें से 3 हार गया, तो कितना बचा? 2/5 हो गया। ठीक है, यहाँ 7 ओरिजिनल है, इसमें से 4 हार गया, तो कितना बचा? 3, ये 3/7 हो गया। ठीक है, अब कैलकुलेट करेंगे तो बची हुई मूल धनराशि आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया, तो 2 × 2 ये 4 हो गया, 5 × 7 35, यानी उसके पास मूल धनराशि 5 है और उसका 4 हिस्सा बचा हुआ है, यानी 4/35 हिस्सा बचा हुआ है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए रेखा चित्र में बीएसी कोण बीएसी का मान 30 डिग्री दिया हुआ है, कोण एबीसी का मान 50 डिग्री है, कोण सीडीई का मान 25 डिग्री है, तो कोण एईडी किसके बराबर है? ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत इजीली एकदम आधे मिनट में हल कर सकते हैं। कैसे? कि 2 कोण दिया हुआ है ए और बी। ठीक है, ये अंतः कोण है, तो इसके बराबर जो होता है बहिष्कोण इसके दूर वाला होता है, यानी अंतः कोण के सुदूर वाले बहिष्कोण जो है इसके बराबर होते हैं, यानी 50 + 30 करेंगे 80, इसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ 2 कोण मिल गया, कोण सी और कोण डी मिल गया। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे तो इसका बहिष्कोण ये होगा, इसके बराबर होगा, तो 80 और 25 कितना हो गया? 105 डिग्री। ठीक है, हमें यही निकालना था, कोण एईडी ही निकालना है। ठीक है, यानी कोण एईडी 105 डिग्री राइट आंसर है, जो ऑप्शन ए में दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई शहर में आने वाले औसत घरेलू खर्च को ग्राफ में दर्शाया गया है। उच्चतम और औसत घरेलू खर्च और न्यूनतम औसत घरेलू खर्च का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें सबसे उच्चतम किसका है? कोलकाता का है। कोलकाता का है, ये कितना है? 12 और 4 जीरो है। ठीक है, और सबसे न्यूनतम किसका है? न्यूनतम मुंबई का है। ठीक है, ये 11 4 जीरो है, तो इसको औसत निकालेंगे तो 4 जीरो यहाँ से और 4 जीरो यहाँ से कट गया, तो क्या बच गया? 12:11, यानी राइट आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट, ये सरलीकरण का क्वेश्चन है, इसको जो है बोर्डमास के फॉर्मूला पे हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट यहाँ स्मॉल दिया हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर पहले डिवाइड करेंगे इसमें, तो 16/4 ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ -4 हो गया और ये +4 खत्म हो गया, तो 2 3 5 हो गया। ठीक है, यहाँ बीच में प्लस लिख देंगे। अब ये बड़ा ब्रैकेट है। ठीक है, तो इसको करेंगे स्मॉल ब्रैकेट के साथ में, 8 × 7 56 होगा, 56 1 57, 57/19 कितना हो जाएगा? 3 होगा, यहाँ 3 लिख देंगे, ये बड़े ब्रैकेट में चल रहा है। ठीक है, और स्मॉल ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। अब यहाँ से स्मॉल ब्रैकेट करें हटाएंगे, तो ये 5 3 8 -4, ये -4 करेंगे, तो ये 4 बच गया। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट में है, यहाँ प्लस लिख देंगे। अब ये करेंगे तो 9 × 4 36 हो गया। ठीक है, 17 - 36 कितना होता है? -19 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? -19 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये पूरा माइनस में हो गया। ठीक है, अब 4 - 19 कितना हो गया? -15। यहाँ ये गुणा था, तो यहाँ गुणा लिख देंगे, ये -15। ठीक है, तो 15 × 3 कितना हो गया? 45, ये माइनस में है, और यहाँ 5 आ गया, 5 - 45 कितना हो जाएगा? -40। -40 इसका राइट आंसर है, जो ऑप्शन दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रेकरिंग का क्वेश्चन है। ये 0.23 के बाद जो है रिपीटेशन हो रहा है, किसका? 23 का। तो इसको रेकरिंग में कैसे लिखते हैं? 23 इसके ऊपर रेकरिंग लगा देंगे, जो रिपीट होता है उतने के ऊपर रेकरिंग लगता है। यहाँ 23 कंटिन्यू आ रहा है, 23 के बाद फिर 23 आ रहा है, फिर 23 आ रहा है, तो ये जो है अनंत तक आएगा, तो इसके ऊपर रेकरिंग लगा देंगे। ठीक है, अब इसको हमें सरलीकरण में बदलना है, परिमेय संख्या के रूप में बदलते कैसे बदलेंगे? 23 लिख देंगे, और जितने के ऊपर रेकरिंग रहता है उतने के बटे में 9 लिख देते हैं, यानी 2 के ऊपर रेकरिंग है तो 2 9 लिखेंगे, 23/9 इसका राइट आंसर है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, पुरुषोत्तम और अंजलिका ने एक स्थान से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू किया। 2.5 घंटे में वो दोनों एक दूसरे से कितने दूर होंगे? ठीक है, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है।
ठीक है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है तो चाल जुड़ जाती है। तो चाल कितना होगा, 30 प्लस 3.5 है, तो कितना हो जाएगा 33.5। ठीक है, हमें डिस्टेंस निकालना है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। समय कितना है, 2.5 घंटा है, गुणा कर देंगे अब। तो ये 33 में 33.5 है और इसमें 2.5 से गुणा करना है, तो अप्रोक्सीमेटली हम 33.5 लेते हैं, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 33 दूनी 66 होता है, 66 और 0.5 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। ठीक है, और 0.5 है, 0.5 से इसमें यानी इसका आधा करेंगे तो कितना होगा, 33 का आधा कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, यहाँ 1.5 बचा, 1.5 का आधा कितना होता है, 75। ठीक है, अब जोड़ देंगे। ठीक है, 6 7 13 के 3 हो गया, 6 7 1 83.5 किलोमीटर इसका राइट आंसर है, जो ऑप्शन नहीं में दिया हुआ। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जब ये 67 आया तो 67 यहाँ किसी में नहीं है, जो भी आएगा 67 से ऊपर आएगा तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।